बिहार में कल समीक्षा बैठक होने वाले हैं शराबबंदी को लेकर। महासमीक्षा बैठक होगी बिहार में और बिहार के कई एनडीए के पार्ट के मंत्री जो है वो बैठक में शामिल होंगे और बिहार में किस तरीके से कानून शराबबंदी को लेकर और सख्ती से पालन करने के लिए लागू होगा, ये तमाम चीज़ों को लेकर आज हम चर्चाएं करेंगे। क्या बिहार में शराबबंदी कानून जो है उसमें थोड़ी रियायत मिलने वाली है या शराब फिर से खुलने वाली है, ये तमाम चर्चाओं के बीच आज हम अपने सहयोगी विशाल भारद्वाज से जानकारी लेंगे, क्योंकि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। बिहार में जो स्थिति है, जहरीली शराब से कई ऐसे जिले हैं जो प्रभावित हुए हैं और लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। दिवाली और छठ के त्यौहार ऐसे में लोगों ने मातम देखा है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद भी खुलेआम बिहार में शराब बिक रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हम विशाल भारद्वाज से बात करेंगे कि क्या बिहार में शराब फिर से खुलनी चाहिए या कल जो समीक्षा बैठक होगी उसमें क्या फैसले आएंगे, क्या अनुमान लगाए जा सकते हैं। हमारे दर्शक इस चीज़ों को कल का इंतज़ार कर रहे हैं। उससे पहले हम आपस में ही चर्चा करने के लिए आज मौजूद हैं, अपने स्टूडियो में, न्यूज़ रूम में मौजूद हैं। जानकारी आपसे लेंगे। क्या कहेंगे विशाल इस पर, क्या लगता है? संजय, देखिए, जो कल जो शराबबंदी कानून पे एक समीक्षा नहीं महासमीक्षा जो होनी है, तो उसमें शराबबंदी कानून में और सख्ती की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज जनता दरबार के बाद जिस तरीके से ये साफ कर दिया है कि हम महात्मा गांधी की बातों पे चलते हैं और हम शराबबंदी कानून से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि पियोगे तो मरोगे, जो अभी से कुछ देर पहले आपने भी दर्शकों को बताया है कि पियोगे तो मरोगे, यानी कि शराबबंदी कानून, शराबबंदी है बिहार में, और अगर इस शराबबंदी में कोई अगर शराब पीता है, इस शब्द का ये भी तो मायने निकाले जा सकते हैं कि क्या शराब खोलने के बाद मुख्यमंत्री ये भी तो कर सकते हैं कि हाँ पियो लेकिन मरोगे। मतलब अंदाजा ये इशारा हो सकता है, क्योंकि जो एनडीए के पार्ट के जो मंत्री हैं, जो तमाम मंत्री हैं, बिहार सरकार के कैबिनेट के मंत्री हैं, वो ये भी तो फैसला दे सकते हैं कि शराब फिर से चालू हो जाए। ये भी तो हो सकता है, क्योंकि बिहार की रेवेन्यू की स्थिति की बात करें तो कोई रेवेन्यू में बदलाव नहीं है, क्योंकि जब से शराबबंदी हुई है तो कोई खास असर नहीं दिख रहा है, या कह सकते हैं कि असर दिख रहा है। तो ये भी तो हो सकता है कि शराब तो भले खुलवा दें और उसके बाद पियोगे तो मरोगे। देखिए, शराब मुख्यमंत्री नहीं खुलवाएंगे, क्योंकि इनसे रिवेन्यू पे असर तो पड़ ही रहा है, जो थोड़ा बहुत प्लस माइनस चल रहा है, लेकिन इनके वोट पे बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो लगातार ये कह रही थी कि शराब बंद कर देनी चाहिए। और जब मुख्यमंत्री ने शराबबंदी कानून लागू किया था, उस वक्त मुख्यमंत्री ने अंग्रेजी शराब को खोल दिया था, मतलब अंग्रेजी शराब बिकती बिहार में, लेकिन लोगों ने एक भी दुकान खुलने नहीं दिया, जिसको मुख्यमंत्री ने आज भी कहा कि हमने अंग्रेजी शराब खोली थी लेकिन लोगों ने दुकान खुलने नहीं दिया। महिलाओं ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया, जिसके बाद से ही बिहार में पूर्ण बीजेपी के कुछ लोग ऐसे हैं जो बीजेपी की बात करें, नेताओं की, मंत्री की बात करें, या बात कर ले विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष, इशारों इशारों में ये ज़रूर कहते हैं कि शराब जो है उस पर कानून में थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए। कई बार बीजेपी के नेताओं का बयान भी आया है कि उसमें बदलाव होनी चाहिए। तो बदलाव का मतलब क्या है? ये लगता है कि बिहार में शराब खोले जा सकते हैं। इस तरह के बदलाव में कहीं कल समीक्षा बैठक में, महासमीक्षा बैठक में ये बदलाव दिखेगा, लगता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री आज तल्ख तेवर दिखा रहे थे शराबबंदी कानून को लेकर, तो हमें नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री खुद से शराब फिर से चालू करवाएंगे या शराबबंदी कानून में रियायत देंगे। वो और सख्ती करना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जहरीली शराब कांड के बाद मुख्यमंत्री की किरकिरी हुई है, बिहार सरकार की किरकिरी हुई है, लगातार नेता प्रतिपक्ष और सभी लोग मुख्यमंत्री पर निशाना साध रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री इस कार्यकाल में तो शराबबंदी कानून में रियायत देंगे। लेकिन आम लोगों की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि महिलाओं ने जब अंग्रेजी शराब मुख्यमंत्री ने खोली थी 2016 के बाद, 16 में जब ये कानून आया था, उस वक्त ये चर्चाएं हुई कि अंग्रेजी शराब जो है वो खोले जाएंगे, खोले भी थे, लेकिन मुख्यमंत्री को जब विरोध होने लगा और तमाम महिलाएं जब करने लगी, लेकिन सबसे ज़्यादा अभी बात कर ले तो महिलाओं इसमें भी भागीदारी निभा रही हैं। खासतौर पर शराबबंदी में, शराब बेचने के काम में महिलाओं का भी भागीदार देखा जाता है। कई ऐसे ज़िले से जो सबसे ज़्यादा, 5 ऐसे ज़िले हैं जो टॉप 10 में हैं शराब बेचने में, चाहे वो वैशाली की बात कर ले, पटना जिला की बात कर ले, या मुजफ्फरपुर की बात कर ले, तमाम ऐसे जो 5 ज़िले हैं जो वो टॉप में हैं।
तो ये तमाम, इसमें महिलाओं का भी बहुत ज़्यादा भागीदारी दिख रहा है। तो ये कह सकते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी दिख रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री और आपने जैसा कहा कि महिलाओं इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो इसमें खूब पैसा कमा रही हैं, शराब बेच रही हैं ज़्यादातर, क्योंकि पुलिस जो है उन पर कम शक करती है। और तो ये इससे क्या लगता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कुछ महिलाएं जो हैं वो अपने पति के साथ मिलकर शराब लोगों को परोस रही हैं, जो जहरीली शराब हो या फिर देसी शराब हो, लेकिन अधिकतर महिलाएं जो हैं वो विरोध कर रही हैं। जिस तरीके से कुछ पुरुष भी हैं जो शराबबंदी कानून को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गाली तक देते रहते हैं, लेकिन कुछ पुरुष जो हैं वो शराबबंदी को लेकर खुश भी हैं कि शराबबंदी हुई, उसके बाद हमारे कुछ पैसे भी बच रहे हैं, जिससे हम अपने बच्चों का बेहतर देखभाल कर रहे हैं, परिवार को भी बेहतर तरीके से देखभाल कर रहे हैं, पैसे बच रहे हैं। इसको लेकर कुछ पुरुष खुश हैं और कुछ पुरुष नाखुश भी हैं। उसी तरह कुछ महिलाएं, अधिकतर महिलाएं जो हैं वो शराबबंदी कानून से खुश हैं, क्योंकि इससे उनका कहना है कि हमारे पतियों में सुधार आया है, लूटपाट की घटनाएं कम हुई है। हालांकि इसमें सच्चाई कितनी है ये तो ग्राउंड रिपोर्ट। ये कानून अगर बना है तो सख्ती से पालन करें, या तो किसी तरीके से ऐसा, जैसे बीच में जागरूक अभियान निकाला गया था शराबबंदी को लेकर, गांव-गांव में प्रचार प्रसार खूब हुए थे इसके, जो कह सकते हैं कि शराबबंदी को लेकर कस्में खिलाई गई थी, फिर उसके बाद शपथ लिया गया था, फिर उसके बाद जो है वो क्या कह सकते हैं, चैन बना था, ह्यूमन चैन बना था, तमाम चीज़ें हुई थी। क्या उस तरीके के कल ये समीक्षा बैठक में चर्चाएं और या इस तरह के बातें निकल कर आएंगी, या इस तरह के प्रचार प्रसार किए जाएंगे, फिर ह्यूमन चैन होंगे, फिर पैसे खर्च होंगे, पूरे हेलीकॉप्टर से शूट होंगे, तमाम चीज़ें होंगी समीक्षा बैठक में? क्या ऐसा क्या निर्णय निकलने वाला है? बिल्कुल, समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री प्रचार प्रसार पे तो जोर देंगे ही। उन्होंने कहा है कि जागरूकता की कमी नजर आ रही है साफ तौर पे, तो जागरूक करने के लिए तो एक बार फिर से प्रचार प्रसार उनको करना ही होगा। अब ह्यूमन चेन बनाने में काफ़ी खर्च आता है, तो अब ये देखना है कि ह्यूमन चेन मुख्यमंत्री बनवाते हैं कि नहीं, क्योंकि सैटेलाइट से उसकी जो फोटो शूट होती है वो पूरे बिहार की एक साथ सैटेलाइट के माध्यम से फोटो शूट होता है, तो उसमें काफ़ी खर्च आता है। तो वो देखना है कि उस पर मुख्यमंत्री खर्च करते हैं या नहीं, लेकिन प्रचार प्रसार तो जरूर करेंगे। और जो जागरूकता रथ वगैरह निकाले गए थे पिछली बार, पोस्टरों से पूरे बिहार को भर दिया गया था कि शराब नहीं पिएं, शराब बुरी चीज़ है, और कई तरह के स्लोगन भी दीवालों पे लिखे गए। शॉर्ट फिल्म भी बने थे इस पर कि शराब बुरी है हमारे पिता, ये इस तरह के शॉर्ट पूरे फिल्म बने थे, मतलब कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्री तैयार किया गया था, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बने थे इस पर भी। जी, एक तौर पे कहा जाए तो कल के बाद फिर से ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जागरूकता की कमी, और हम जागरूक करेंगे लोगों को। तो जागरूक किस तरीके से करेंगे? प्रचार प्रसार के माध्यम से ही करेंगे, रैलियां निकालेंगे, उसके बाद पोस्टर बैनर करेंगे, जागरूकता रथ निकालेंगे, तो प्रचार प्रसार तो करेंगे, लेकिन ह्यूमन चेन करते हैं नहीं, ये कल ही पता चल पाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम तमाम जिलों के जिला अधिकारी से बात करेंगे, लोगों से बात करेंगे। तो क्या लगता है कि उन लोगों को ही सेलेक्ट किया जाएगा जो शराबबंदी के लिए हैं? आम लोगों से पूछने की बात तो नहीं आई सामने, क्योंकि जिला अधिकारी तो उनके हैं, कानून उनका है, पुलिस उनके हैं, तमाम आला अधिकारी उनके हैं। तो फिर इस समीक्षा बैठक का मतलब क्या निकलेगा? आम आदमी तो इसमें है नहीं, आम लोग की तो कोई राय नहीं है कि इसमें क्या चाहिए आम लोगों को। जी, आपने सही कहा कि आम लोगों से इसमें राय नहीं ली जा रही। इसमें जो जिलाधिकारी हैं और जो हर जिले में प्रभारी बनाए गए हैं, मद्य निषेध विभाग के एक तरह से कह सकते हैं प्रभारी बनाए, उन लोगों से पूछा जाए कि किस तरीके के लोग पकड़े जा रहे हैं, कैसे क्राइम हो रहे हैं। जो लोग पहले शराब की दुकान चलाते थे या पहले जो शराब पीते थे, अब उसमें से कितने लोग शराब पी रहे हैं, अब उसमें से कितने लोग हैं जो गलत धंधे में लिप्त हैं, या फिर जो पहले शराब घटना होने के बाद ही क्यों समीक्षा बैठक? ये पहले क्यों नहीं? आखिर इस तरह के जब कानून बने तो इसको सख्ती से लागू करना चाहिए था। फिर उसके बाद जब इतनी बड़ी घटना, ये लगातार तीसरी बार घटना है जहरीली शराब, कई ऐसे जिले, गोपालगंज में हाल में घटना घटी, फिर उसके बाद बेतिया में, फिर उसके बाद मुजफ्फरपुर, तमाम ऐसे जिले में घटनाएं घट रही है। पटना भी समाप्त सटा हुआ है, पटना भी आ चुका है इस जहरीली शराब के ये में गिरफ्त में आ चुका है। और पूरी तरीके से आंकड़े जो देखे जा रहे हैं, वो 5 ऐसे टॉप जिले हैं जो सबसे ज़्यादा शराब बेची जा रहे हैं। जी, इसमें पुलिस की भी मिली भगत है। ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात करें तो पुलिस भी इनसे मिली है। पुलिस पैसे देकर शराब छोड़ती है, मतलब बॉर्डर पार करवाती है। ये नहीं कह सकते हैं कि शराबबंदी भले कागजों पर दिख रही है, जैसे एक कहावत आप लोगों ने खूब वीडियो वायरल हुए हैं हाल के दिनों में कि नीतीश जी भगवान कहीं दिखते नहीं हैं, लेकिन
उनको पूजा जरूर जाता है, घर घर में होते हैं। भगवान कहीं दिखते नहीं है लेकिन शराब मिलते जरूर हैं। हाँ, पीते जरूर हैं। तो ये कह सकते हैं कि भगवान भले कहीं नहीं दिखते लेकिन भगवान की पूजा जरूर होती है। उसी तरीके से बिहार में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि शराब भले दिखते नहीं है लेकिन बिकते जरूर हैं। नेता प्रतिपक्ष भी कहते ही रहते हैं ये बात जो आपने कही कि शराब बिहार में बंद नहीं हुई, शराब महंगी हो गई, यानी कि शराब मिल रही है जो 200 रुपए में मिलती थी वो 2000 में मिल रही है। पीने वाले पी ही रहे हैं, सड़कों पर लोग शराब पीकर सोए हुए भी नजर आते हैं। हमने कई बार अपने दर्शकों अभी हम लोग जब सड़क पे निकले थे तो उस वक्त भी एक चौराहे पे हमने बोरिंग रोड के आसपास में ही कहीं पे देखा कि एक बोतल पड़ा हुआ है शराब की। बड़ा शानदार तरीके से उसे रखा गया था, लोग उसको देख रहे थे बड़ा घूर घूर के। लग रहा था कि जैसे वो भगवान है और उसको लोग घूर घूर के बार बार पीछे से मुड़कर देख रहे थे। तो ये स्थिति है बिहार की कि भगवान जो है कहीं दिखते नहीं है लेकिन भगवान की पूजा ज़रूर होती है। उसी तरीके से बिहार की स्थिति है कि शराब भले दिखेगी नहीं लेकिन बिकती ज़रूर है। अब बिकती है किस तरीके से वो आपको भी पता है और हमारे दर्शकों को भी पता है पूरी तरीके से। वही कल महासमीक्षा बैठक होगी और इस समीक्षा बैठक में क्या शराब खुलेगी या शराब पर कड़ी कानून और लाई जाएगी या उस शराब के बहाने निर्दोष को भी पकड़ा जाएगा। अब यही कानून बचा है। अब होना क्या है, बस देखना होगा कि समीक्षा बैठक के बाद क्या मुख्यमंत्री फैसला लेते हैं अपने आला अधिकारियों के साथ, जैसा विपक्ष ने कहा। ये तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और जनता की राय जरूर जानेंगे। इस कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करके बताएं कि क्या बिहार में शराब खुलनी चाहिए या शराब के लिए कानून कड़ी होनी चाहिए। ये तमाम राय के बाद हम आपके हर कमेंट लेंगे और उसका जवाब हम अपने सहयोगी विशाल भारद्वाज के साथ जरूर देंगे। तमाम अपडेट के लिए बने रहें देश डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश डी न्यूज़।